हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपनी ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या फॉल्स ट्विन फ्लेम से। तो इस वीडियो में आपको आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के कुछ साइंस दिए जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से बात कर रहे हैं या फॉल्स से। तो दोनों में फ़र्क करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए, डिवाइन सबसे पहले आपकी लाइफ में फॉल्स ट्विन फ्लेम ही भेजते हैं, जिसे कभी कभी हम अपना ट्रू ट्विन फ्लेम समझ बैठते हैं। तो आई होप आपको इससे पता चल जाएगा कि आप अपनी फॉल्स ट्विन फ्लेम से इस वक्त डील कर रहे हैं। तो पहला साइन ये है कि आपका जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होगा वो आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर करेगा। मतलब वो आपकी अवेकनिंग करवाएगा नहीं, सिर्फ आप उसके ज़रिए ट्रिगर हो जाओगे। आपको उससे कुछ लेसन्स लेने होते हैं, जिसके कारण डिवाइन सबसे पहले उससे आपको मिलवाते हैं और आपको पूरी तरह से फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। डिवाइन इस वक्त आपकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो उस वक्त आपको पहचानना होता है कि आपका ये इंसान ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं है। तो देखिए, ये वो इंसान है जो आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में लेकर आता है और उसके बाद वापस चला जाता है, क्योंकि ये आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट होता है, तो इनका जो बिहेव होता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। आपको अच्छी बातें तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं और आपको कहीं ना कहीं आपके उस हिस्से को ट्रिगर कर जाते हैं आपके माइंड लेवल पर, कि जिससे आपको उभरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका वार इंटेंशनली होता है और ये आपको तोड़ने के लिए ही आते हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। थर्ड पॉइंट यही है, आप इनके साथ जितना भी कनेक्ट होने की कोशिश करें, जितना भी आप इनको प्यार देने की कोशिश करें, लेकिन ये आपके साथ कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। बार बार आपको तोड़ते रहेंगे और सिर्फ अपना मतलब निकाल कर चले जाएंगे। वैसे तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी भी इनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। आप देख लीजिएगा, जब भी आप अपनी फॉल्स ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होंगे, तब आप भी उनके साथ ज़्यादा कनेक्शन में नहीं होंगे। मतलब आप उनके साथ कहीं ना कहीं खुद के साथ अपना कनेक्शन, एक रियल कनेक्शन महसूस नहीं कर पाओगे उनके साथ, वो चाहे कुछ भी कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोल, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही होती है कि ये इंसान आपके लिए नहीं है, आपकी सोल का हाफ पार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो टाइम काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा होता है आपका उस वक्त, तो आपको समझ नहीं आता है, तो आप उसको कहीं ना कहीं अपना ट्रू ट्विन फ्लेम समझ लेते हो और वो चाहे आपको जितना भी पुश करे, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन होगी, प्योर डिवाइन फेमिनाइन, वो कहीं ना कहीं समझ जाती है और उससे दूर ही रहती है। आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं हर डिवाइन फेमिनाइन कभी भी अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ कमिटमेंट में नहीं आएगी। चाहे वो कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी आपको तोड़ लें, कितना भी आपको बुरा भला कहें, लेकिन आप कभी भी उनके साथ कमिटमेंट में नहीं आएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो इनर सोल है वो आपको इसके बारे में गाइड कर रही है। भले ही डिवाइन आपके साथ उस वक्त ना दें, लेकिन डिवाइन के साथ आप अलाइनमेंट में होते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। देखिए, उस वक्त आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। भले ही आप डिवाइन से इतने ज़्यादा कनेक्टेड ना हों, लेकिन डिवाइन बचपन से ही आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी इनर सोल आपको गाइड कर रही होती है। तो अगर कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको उसी वक्त अपनी चीज़ों को और सिचुएशन को समझते हुए अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम से दूरी बनानी है।
उनके साथ किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट में नहीं आना है, क्योंकि आपको वो सिर्फ़ और सिर्फ लेसन सिखाने आए हैं। तो आपको उनसे सिर्फ लेसन लेना है और लेट गो करना है, ठीक है? तो हाँ, और एक पॉइंट ये है कि वो आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप भले ही उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दें या इमोशनली उनका सपोर्ट कर दें, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। आप चाहे कितना भी उनके लिए करते रहें, लेकिन वो आपको कभी भी इसके लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको किसी से भी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखनी है, चाहे आपका वो ट्रू ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तक आप के अंदर अभी भी इमोशनल साइड आपकी बैलेंस नहीं है, तो आप बार बार तोड़ दिए जाओगे। इसीलिए आपके फर्स्ट ट्विन फ्लेम को पहले आपसे मिलवाया जाता है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको वो अच्छे से नहीं तोड़ेंगे, तब तक आपकी जो ऑथेंटिक सेल्फ होती है, आप जो खुद हैं, जो कि डिवाइन ने आपको बना के भेजा है, वो चीज़ें आपके अंदर से नहीं निकलती हैं, तब तक आपको आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम के ज़रिए डिवाइन अच्छे से तोड़ देते हैं, ताकि आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाए। आप सही और गलत की पहचान करना सीख लें, लोगों की पहचान करना सीख लें और अपने लेसन ले लें। बिना ये सब कुछ किए कभी भी आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यही इंसान होते हैं जो आपको डिप्रेस्ड करके जाते हैं, आपको एंजाइटी में, डिप्रेशन में यही डाल के जाते हैं। और जब आपका ट्रू ट्विन फ्लेम आता है, तब वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं और कहीं ना कहीं वो आपको हील करने का काम करते हैं, जबकि आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको तोड़ने का काम करते हैं। तो दोनों की ही अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसीलिए आपको सोच समझ कर फैसला लेना है कि आपका ट्रू ट्विन फ्लेम कौन है और फॉल्स कौन है। तो इसीलिए जब तक आप अच्छे से अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, तब तक आपको किसी से भी कंफर्म करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन खुद ही ये कंफर्मेशन आपको देते हैं जब आप अपना इनर वर्क 70 to 80% कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। थैंक यू।